Hello, good morning students. Students, today we will start from page number 37 from first para. कहता है कि neither seemed able to say more and somehow household dragged on. और कहता है कि उसके बाद कि neither seemed able to say more, हमारे लिए यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए। कहता है कि नीदर सीम्ड कुछ भी नहीं सीम्ड दिखाई पड़ता है एबल टू से मोर कि कुछ ऐसा कास्ट जा सके एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। और कहता है कि सम हाउ जैसे तैसे मतलब हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन चलता है। हाउस होल्ड मतलब गृहस्थी, घर गृहस्थी चलती है। अब कहता है कि कोई भी ज़्यादा कहने योग्य इतना नहीं था क्योंकि इसी तरीके से गृहस्थी चल रही है। और कहता है कि द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, और जो नौकर थे वो और अधिक इस देख रेख में लग गए थे। देयर कॉर्सियसी वाज एज केयरफुल एज एवर, अब उनकी जिज्ञासा पहले से और भी अधिक बढ़ गई थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, कहता है कि परंतु उनकी आंखें अपने मालिक दंपत्ति के लिए अधिक ठंडी हो चुकी थी, या मतलब वो घृणा करना शुरू कर चुके थे। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक दिन बूढ़े माली ने कहा कि इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा मालिक क्या करना चाहता है। कहता है कि ही हैड वर्कड विद फ्लावर ऑल हिज लाइफ, उसने सारी उम्र तक अपने फूलों के साथ अपने खेतों में काम किया है। एंड हैड बीन आ स्पेशलिस्ट टू इन मोस्ट, जो कि काई का एक विशेषज्ञ भी है। फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन इन जापान, और उस माली ने सदाओ के पिताजी के लिए जापान में एक बड़ा प्रसिद्ध सा काई का एक बगीचा भी बनाया। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। कहता है कि कहता है कि फॉर सदाओज फादर, सदाओ के पिताजी के लिए उसने इस तरह का एक वो बनाया था, एक मतलब कि काई का बगीचा। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, और कहता है कि उसके ऊपर मतलब कि इस तरीके से कोई भी एक कहता है कि उसने स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, और एक बड़ी हरी भरी सी चटाई या दरी वहाँ पर डाली, कॉन्स्टेंट वहाँ पर लगी रहती थी कॉन्स्टेंटली लगातार। सो दैट ताकि नोट अ लीफ ऑफ और अ पाइन नीडल मार द वॉलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि उसके ऊपर पाइन पेड़ों का ना तो कोई पत्ता और ना ही कोई नुकीली तना वहाँ पर गिरे। कहता है कि माई ओल्ड मास्टर सन नोज, अब उस बूढ़े माली ने कहा कि मेरे बूढ़े मास्टर का बेटा अच्छी तरह जानता है व्हाट ही ऑट टू डू, उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, अब उसने कहा, पिंचिंग आ बड फ्रॉम आ बस एज ही स्पोक, और कहता है कि उसने एक झाड़ी से कोई कोपल तोड़ते हुए उसने कहा। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, जब यह आदमी मृत्यु के इतने अधिक नज़दीक है, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो कहता है कि वह उसके खून को क्यों निकलने से रोक रहा है। दैट यंगर मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कहता है कि और इस मालिक को दूसरों के प्राण बचाने का इतना मतलब कि बुद्धिमता का सो प्राउड, इतना गर्व होता है ऑफ हिज स्किल, अपनी बुद्धि के ऊपर, टू सेव अदर्स लाइफ, कि वह दूसरों का जीवन किसी भी तरीके से बचा सकता है। द कुक सैड कंटेम्पचुअली, कहता है कि और उस बूढ़े रसोई ने बड़े तिरस्कार पूर्वक यानी घृणात्मक तरीके से कहा। सी स्प्लिट आ फॉवल्स नेक स्किलफुली, कहता है कि उसने स्प्लिट आ फॉवल्स नेक, एक मुर्गे की गर्दन बड़ी निपुणता से तोड़ी। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू आ रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन, कहता है कि एंड और हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और फड़फड़ाते पक्षी को पकड़कर
कहता है कि एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन, और इसके विस्टारिया बेल के जड़ों में इसके खून को जाने दिया। कहता है कि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि खून सबसे अच्छा क्या मतलब खाद के रूप में होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली इसकी एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, ये बच्चे हैं जिनके बारे में हमें सोचना है। यूमी सैड सैडली, यूमी ने उदासीतापूर्वक कहा। वट शैल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, उनके भाग्य का क्या होगा जब उनका पिता एक देशद्रोही आरोपित के रूप में सिद्ध हो जाएगा। तो कहता है कि दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वट दे शेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज सी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांदा नियर बाई। कहता है कि दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, वो उस बात से छुपने की कोशिश नहीं करेंगे जो उन्होंने हाना से सुने। वट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, कहता है कि उन्होंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं ताकि वो हाना के कानों तक पहुँचे। एज सी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लोर, क्योंकि वो भी बरामदे के नज़दीक खड़ी खड़ी अपने दिन के फूलों को सही कर रही थी, और वो तेज़ बोल रहे थे ताकि हाना को भी सुने। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट सी माइट फियर, और उनका बोलने का उद्देश्य इसलिए था ताकि हाना उस बात से डर जाए। That they were right she knew too in most of her being, that they were right, और कहता है कि वो बिल्कुल सही भी थे, किंतु उनके विचार मतलब कहता है कि वे अधिकतर विचार उनके अनुसार बिल्कुल सही भी थे। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, कहता है कि परंतु उसका एक मतलब विचारों का एक अलग हिस्सा भी था जिसको वो स्वयं नहीं समझ सकती थी। कहता है कि इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, और यह केवल मतलब यही नहीं था कि कैदी के प्रति संवेदनात्मक पसंद नहीं थी उनको बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। ठीक है। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, कहता है कि सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, उसे एक कैदी ही मानना चाहिए। और कहता है कि सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, और कहता है कि जिस तरीके से वह उसको कल भी पसंद नहीं करती थी, कल भी उसको सही नहीं मानती थी, तो कहता है कि वैन ही हैड सैड इन हिज इम्पल्सिव वे, और कहता है कि जब उसने उसे बड़े रूखे ढंग से बात की थी या उसे कहा था, कहता है कि एनीवे कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, कि उसने कहा कि उस सिपाही ने कि मुझे अपना नाम आपको बताने दो, मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो, वह थोड़ी दूरी से उसके प्रति झुकी। सी सा हर्ट इन हर आइज, उसने उसके प्रति थोड़ी संवेदना दिखाई। बट सी डिड नॉट विश टू एशॉज, कहता है कि परंतु उसने मतलब उससे शांत होने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। इंडीड, वास्तव में, ही वाज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, वह वास्तव में उसके घर में रहते हुए बड़ी मुसीबत में था। एज फॉर सदाव, जहाँ तक बात सदाव के लिए थी, एवरी डे ही एग्जामाइंड द वाउंड केयरफुली, प्रतिदिन सदाव घाव को की देखभाल करता था। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आखिरी टाँका भी इसी सुबह उसने निकाला था। एंड द यंग मैन वुड, और यह युवा व्यक्ति, इन अ फोर्टनाइट बाय नियरली एज वेल एज एवर, एक पखवाड़े में लगभग पहले के जैसा ही अच्छा हो चुका था। और कहता है कि सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, कहता है कि सदाव अपने ऑफिस गया और उसने पुलिस के चीफ को सारे मामले को बताते हुए एक लेटर पोस्ट किया। कहता है कि ऑन द 21st डे ऑफ February एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, कहता है कि 21 फरवरी के दिन एक कोई युद्ध का कैदी और तैरता हुआ
बेहोश हालात में मेरे घर तक पहुंचा। सो फार ही टाइप्ड, और उसने इसको टाइप किया। एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क, और इसे अपने दराज की एक सीक्रेट डेस्क में रख दिया। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और इसके ऊपर उसकी अधूरी रिपोर्ट भी थी। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके 7 दिन बाद, टू थिंग्स हैपेंड, दो बातें होती हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सभी नौकर एक साथ चले जाते हैं। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन हैंडकरचीफ, और कहता है कि उनसे संबंधित जो उनकी चीज़ें होती हैं वो एक बड़े से कॉटन के यानी सूती से कोई हैंडकरचीफ रुमाल में उसको बांध दिया जाता है। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब हाना सुबह उठती है कुछ भी काम नहीं मिलता हुआ नहीं मिलता है। द हाउस वाज नॉट क्लीन, न तो घर साफ था। एंड फूड नॉट प्रिपेयर्ड, न ही भोजन तैयार था। एंड सी न्यू व्हाट इट मीन, वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वह नाराज़ थी पर भय डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलो हर टू शो इट, पर एक अच्छी गृहिणी होने का जो गर्व था वह इसको मतलब नहीं दिखावा करना चाहता था। इंस्टीड, इसके बजाय से इंक्लाइंड हर हेड पीस ग्रेसफुली, उसने अपने सिर को शान से उठाया। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब वो रसोई घर में गए। एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उसने उनको पैसा दिया उन नौकरों को और उनका धन्यवाद किया और कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। बट सी डिड नॉट क्राई, पर वह नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, रसोईया और जो माली था उसने तो सदाओ के घर पे रह के तब से काम कर रहे थे जब सदाओ एक छोटा बच्चे के रूप में था उस घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी बच्चों की वजह से चिल्लाई। सी वॉज सो ग्रेविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन द रन बैक टू हाना, कहता है कि उसको इतना दुख दर्द हो रहा था कि चले जाने के बाद भी एक बार फिर वापस आना के पास दौड़ के आई। इफ़ द बेबी मिसेस में टू मच टू नाइट, यदि बच्चा आज रात मुझे अधिक मिस करता है, याद करता है, सेंड फॉर मी, तो मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, आप इसको जानते हैं ये कहाँ है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि धन्यवाद। बट सी टोल्ड हर सेल्फ, पर उसने स्वयं से कहा, सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, कि वह बच्चे को हाना यूमी के पास नहीं भेजेगी भले ही वह रोए। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने सुबह का नाश्ता बनाया। एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और सदाओ ने बच्चों के पकड़ने में मदद की। नेदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दे वर गॉन, और वो जानते हुए भी उस तथ्य के बारे में उन्होंने नौकरों से कुछ भी नहीं कहा। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, परंतु उस सुबह हाना को उस कैदी को भोजन देने के बाद सी केम बैक टू सदाओ, वह वापस सदाओ के पास आई। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, कहता है कि हम इस चीज़ को स्पष्ट क्यों नहीं देख पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, कहता है कि यहाँ तक कि नौकर भी हमसे ज़्यादा स्पष्ट देखते हैं। वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापान वासियों से अलग इतने क्यों हैं, मतलब कि उसने पूछा। कहता है कि सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट आ लिटिल लेटर, पर थोड़ी देर बाद ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में चला गया। वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्क्युअली, जहाँ पर कैदी था और जो कि बड़े ही जो कि कहता है कि सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, कहता है कि उसने वह उस कैदी के पास गया और कहता है कि वो जो कि एक बड़े मजाकिया ढंग में था, उसको कहा कि टुडे यू मे गेट अप योर फीट, आज आप अपने पैरों पे चल सकते हैं। कहता है कि आई
वांट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स अ टाइम। मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। कल दोगुनी कोशिश कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और यही उतना ही अच्छा होगा अगर तुम जितना कोशिश करना चाहो। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करेंगे आज। थैंक्स।